गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सो इट्स अनिकेत हियर एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, राइट, विल गो विद वन इन एवरी चैप्टर फ्रॉम हियर टिल यूनिट 2021. एक एक चैप्टर करते हैं इन डिटेल. आई गेस नाउ देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ वाइट बोर्ड एंड स्टफ. आई विल स्टार्ट विद किंगडम प्लांटे एक्चुअली, नॉट मोनेरा, क्योंकि मुझे मोनेरा वगैरह थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है. सो डोंट वरी, विल डू इट, बट विल स्टार्ट विद किंगडम प्लांटे, विल गो विद एनिमेलिया एंड देन विल गो बैक टू दिस थिंग, isn't it? So किंगडम प्लांटे में सबसे पहले अपना एल्गे, isn't it? Let's start with एल्गे. देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस सुनते रहो, समझते रहो. एल्गे क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले तो दीज आर गोइंग टू बी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सिंपल इन द बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, these are the organisms that are going to be thalloid. Thalloid का क्या मतलब होता है बच्चे? Thalloid is going to be undifferentiated body, जिसकी बॉडी जो होती है undifferentiated होती है. So undifferentiated body organism, undifferentiated bodied organisms. इन organisms को अपन क्या बोलते हैं बच्चे? We call them thalloid organisms, ठीक है, जिनकी बॉडी undifferentiated होती है, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स उसमें you can't see. Okay, so you can't see root stem properly, उनको thalloid कहते हैं. Of course these are plants, so they are going to be mostly autotrophic in nature. These are going to be autotrophic in nature. Apart from that beta, these are called aquatic organisms. They are largely aquatic, both fresh water and marine water, ठीक है. These are going to be largely aquatic organisms. Okay, remember the father, the study. सबसे पहले study की बात कर लेते हैं. अगर algae की study को बात करें तो we call it as phycology, not physiology. Phycology in the sense is the study of, it is going to be the study of algae, ठीक है. And the father who first studied it, the person who first studied it was Frisch. He was from Italy. So Frisch was the person that's called father of phycology. लेकिन हमारे इंडिया में मेरे बैंगलोर का एक बंदा था जिसको एंगर कहते थे, अयंगर सर, of course. So he was in India. So this was in India and this was in outer part of India. Okay, so these were the fathers of phycology. Apart from that, remember बेटा, ये जो algae होते हैं मेरे, okay, ये ना बहुत जगहों पे पाए जाते हैं. एक तो पानी में पाए जाते हैं. Some of them are found under moist stones. Cool. Apart from that, some of them are going to be found on wood stumps. Okay, जो कटे हुए पेड़ों के तने होते हैं, the cut parts of the trunk, they are found along that, as well as some of them are found along the soil regions, ठीक है. So कुछ होता है बेटा एल्गे जो फंगस के साथ जो होता है, कंबाइन होता है मेरा किसके, फंगस के साथ बेटा. इस पूरे पार्ट को वी कॉल इट एज लाइकेन. ओके, सो लाइकेन जो होते हैं, बताइए, 2017 का क्वेश्चन है, SO2 पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं. SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं लाइकेंस, ठीक है. तो जहाँ पे भी ये पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, लाइकेंस वहाँ पे ग्रो नहीं करते. बैंगलोर में नहीं ग्रो करते, है ना, जैसे मुझे पता है. सो दे डोंट ग्रो हियर. अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस एल्गे का रिप्रोडक्शन का बेसिक्स पढ़ते हैं, फिर क्लासेस पढ़ते हैं. देखो, अगर बेटा मैं एल्गे के रिप्रोडक्शन की बात करूँ, रिप्रोडक्शन की बात करूँ, सो एल्गल रिप्रोडक्शन गोज इन सर्टेन वेज. देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एल्गे के रिप्रोडक्शन. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से सुनते रहो. वन इज गोइंग टू बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है. One is going to be asexual reproduction and one is going to be sexual methods of reproductions, ठीक है. So vegetative reproduction बेटा बहुत कॉमन है. It's going to be by fragmentation. याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है, NTA के पेपर्स में था ये, ठीक है. So it is the most common ways of vegetative reproduction is going to be by fragmentation. यहाँ पे fragmentation में क्या होता है बेटा, एक फ्रैगमेंट ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे एक पूरा एल्गे है जैसे, तो इसका एक फ्रैगमेंट टूट जाएगा, ठीक है. एंड ईच ऑफ द फ्रैगमेंट विल देन ग्रो एज द न्यू ऑर्गेनिज्म. ईच ऑफ द फ्रैगमेंट विल देन ग्रो एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें बेटा, मोस्ट कॉमनली, रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ asexual reproduction, most common form of asexual reproduction is by forming motile spores. 2020 का क्वेश्चन है, which of the following are motile spores? by forming motile spores. याद रखना, जो spores motile हैं, जो इधर उधर चल फिर नहीं सकता, in the sense they are movable. That's what I mean. Okay, they are movable. तो motile spores जिनको अपन कहते हैं, they are called as
जूस्पोर्स. गॉट इट? दे आर कॉल्ड एज जूस्पोर्स. तो जू याद रखने का भी एक तरीका बेटा, जू मतलब क्या होती है, जूलॉजी होती है. तो जूलॉजी मतलब जानवर होते हैं. जानवर मतलब क्या, इधर उधर भटकते रहते हैं, राइट? दे ऑलवेज रन एवरीवेयर. सो रिमेंबर लाइक दैट, जूस्पोर्स आर व्हाट? जूस्पोर्स आर द स्पोर्स दैट आर मोटाइल इन नेचर एंड दीज आर काइंड ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. फंगस में भी मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है, एज वेल एज एल्गे में भी मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है. रिमेंबर दिस, विल गो विथ फंगस लेटर ऑन. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड, दीज आर गोइंग टू बी जूस्पोर्स. तो अगर तुम स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो जूस्पोर्स बहुत मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होती है. ओके, दीज आर गोइंग टू बी फ्लैजिला. अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बेटा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बनी सी बात है, एक पैरेंट से नहीं बनता या एक बॉडी पार्ट से नहीं बनता. इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, राइट? ये बनता है फ्यूजन ऑफ गेमेट्स से. दो तरह के गेमेट्स होने चाहिए, दो अपोजिट स्ट्रेंस के, राइट? एक होना चाहिए फीमेल की तरफ से, एक होना चाहिए मेल की तरफ से. तो बेटा बेस्ड ऑन दिस दो तरह के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. ठीक है. एनसीईआरटी भी अब तो इसके बारे में व्याख्या करती है, तो यू शुड ऑल्सो नो दिस. इट्स नॉट बिकॉज व्हेन वी स्टडीड इट, नो, व्हेन आई गेव माय नीट फर्स्ट टाइम, दैट टाइम एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया था इसके बारे में. बट नाउ वंस द नीट 2019 में एनसीईआरटी अपडेट हो गई, सो नाउ एवरीथिंग इज गिवन. So you should know these things are a part of syllabus. So isogamous, anisogamous and oogamous. इस साल भी कर्नाटका सीईटी में भी इससे क्वेश्चन आया था, एज वेल एज नीट 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी एनाइसोगेमस. तो बेटा जितने लिखवा रहा हूँ उतने याद करना. एज एनसीईआरटी का तो याद करना ही है, बट जितने मैं बता रहा हूँ वो भी पक्का याद करना. सबसे पहले सुनो, आइसोगेमस होता क्या है बेटा? आइसो मतलब सेम, गेमस मतलब गेमेट्स. तो बेटा रिमेंबर दोज गेमेट्स विच आर गोइंग टू बी सिमिलर, दे आर, लिख देता हूँ ना, दे आर जेनेटिकली and morphologically similar. They are genetically and morphologically similar gametes. इन तरह के gametes को अपन बोलते हैं क्या? आइसोगेमस. ठीक है. दिस टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस. तो इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना बेटा. अच्छा, एग्जाम्पल में भी एनसीईआरटी 2 क्लासेस बोलती है इसकी, कि आइसोगेमस भी 2 तरह के हो सकते हैं. क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि उनमें से कौन सा फ्लैजिलेटेड है, जिसके पास फ्लैजिला है, which of them is flagellated, which of them is non-flagellated. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो one which is going to be flagellated, remember this, one which is going to be flagellated मतलब जिसके पास flagella है, बनी सी बात है बेटा, वो इधर से उधर घूमेगा, isn't it? So you have to remember the example. The case is going to be of Eulothrix. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूलोथ्रिक्स. ठीक है. इसके अलावा नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल है, लेकिन जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम है, मतलब गेमेट सेम है. मॉर्फोलॉजिकली मतलब साइज में सेम है, जेनेटिकली मतलब स्ट्रेन सेम है उन दोनों का. ठीक है. सो दीज आर गोइंग टू बी नॉन फ्लैजिलेटेड. सो द बेस्ट एग्जांपल कम्स आउट ओवर हियर इज गोइंग टू बी स्पाइरोगायरा. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइरोगायरा. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो दैट्स स्पाइरोगायरा फ्रैगमेंटेशन भी देता है, एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी दे सकता है. रिमेंबर दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, यूलोथ्रिक्स का भी एक मस्त सा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी देती है, दैट हाउ यूलोथ्रिक्स लुक्स लाइक और अपीयर्स लाइक टू बी, कुछ इस तरह से. इट्स कॉल्ड एज एच शेप्ड algae. मतलब मैंने जब पढ़ा था तो मुझे याद रखने के लिए मैंने यही किया था, लाइक मैं उसे एच शेप्ड algae बोलता था. देखो है ना, एच शेप का है. It appears like to be that, right? So yeah, for me it appears that way. So I remember it this कि वो H shape का algae है, जिसके पास होल्ड, उसका बेसिक एक नीचे का पार्ट है जिसको अपन होल्ड फास्ट कहते हैं. होल्ड फास्ट इज लाइक जैसे पत्तों में वो होता है ना तुम्हारा स्टॉक, लीव्स में, लोअर प्लांट्स में होल्ड फास्ट होता था, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेटम या किसी स्टोन या किसी भी चीज़ से अटैच हो पाते थे. इसके अलावा दिस इज कॉल्ड एज अनब्रांच्ड सेप्टा. इट इज़ अनब्रांच्ड सेप्टा. ओके. सेप्टा क्यों है बेटा यहाँ पे? क्योंकि ये वो एल्गे है जो तुम एल्गे जो है तुम्हारे फंगस के बाद algae are like connecting fungi to higher plants, isn't it? So that's the reason ये यहाँ पे है. सेप्टा जैसे फंगस में हुआ करता था वैसे ही सेप्टा यहाँ पे भी रहेगा. एटलीस्ट कुछ ग्रीन algae में तो रहेगा, फिर लेटर ऑन एवोल्यूशन होते होते रुक जाएगा. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्म. आई मीन ये एग्जांपल ये एनसीईआरटी का पहले लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं जो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ज़रूरत है एग्जाम्स में आते रहते हैं वो बता दूंगा. ठीक है. एनाइसोगेमस क्या है बेटा? एनाइसोगेमस आर गोइंग टू बी जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिसिमिलर. मतलब मॉर्फोलॉजिकली मतलब बेटा साइज़ की वजह से बोल रहा हूँ. ये सिमिलर का सिंबल होता है, मैथ्स वालों को पता होगा, ये सिमिलर का सिंबल होता है. ठीक है. सो क्या बोल रहा हूँ मैं? दे आर गोइंग टू बी
जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिसिमिलर गेमेट्स. इन तरह के गेमेट्स को अपन एनाइसोगेमस कहते हैं. ठीक है, these are type of gametes are called anisogamous gametes. Very importantly, this is going to be found in Eudorina. Very very important, Eudorina. ठीक है, इसका एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी Eudorina. अपार्ट फ्रॉम दैट oogemes क्या होता है बेटा? oogamie, you know, oogamie in the sense what you say, fusion of male and female gametes. तो यहाँ पे भी है. यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक मेल गेमेट होता है, एक ऊपर भी वही होता है, पर वहाँ पे क्या है बेटा? स्टेन कहीं ना कहीं सेम है, जेनेटिकली सिमिलर. oogemes में क्या हो रहा है? दो डिफरेंट स्टेन से आ जा रहे हैं. ठीक है, एक मेल स्टेन से आ रहा है, एक फीमेल स्टेन से आ रहा है. तो मेल जो है ना यहाँ पे, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग. याद रखना, मेल इज गोइंग टू बी मोटाइल and smaller in size. Male is going to be motile and smaller in size, whereas female is going to be immotile, मतलब वो मूव नहीं कर सकता, कर सकती, and it is going to be larger in size. Got it? So ये जो होता है तुम्हारा, this is something which is called oogamous. ये टाइप का फ्यूजन is called oogamous. Very important example, volvox and fucus. बनाऊंगा एक मिनट, स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ. Once, just let us by heart everything. So sexual reproduction, isogamous and isogamous oogamous. Isogamous में genetically morphologically similar होंगे, anisogamous में सिर्फ genetically similar होंगे, oogamous में genetically similar भी नहीं होंगे, उल्टा दोनों stains जो होंगे different होंगे. और ये तुम्हें याद करना है, ये क्वेश्चंस आते हैं small in size, larger in size, ये तुम्हें confuse करने के लिए आए थे. 2013 में आए थे नीट में, चेक कर लेना. ठीक है, नीट 2013 में पक्का आए थे. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, ओके, एंड यू नो इट इरिटेट, यू नो, डोंट गेट कंफ्यूज, यू जस्ट बाय हार्ट इट, बहुत सिंपली हो जाएगा, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज यू नीड टू रिमेंबर सम अदर यू नो नेम्स. जैसे आइसोगेमस जो है ये तुम्हारे एनसीईआरटी क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है. आइसोगेमस के और भी एग्जाम्पल होते हैं. क्लेमिडोमोनस, याद रखना, ये सब अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी नहीं है, बट या ये है, यू नो, दिस इज देयर इन क्लास 12th एनसीईआरटी, नॉट इन दिस चैप्टर. ओके, इन प्लांट किंगडम में नहीं दे रखा. तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक एपिथेट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो, ओके, तुम्हें भी याद करना पड़ेगा. क्लेमिडोमिनस डेब्रायम, ओके, क्लेमिडोमिनस डेब्रायम. अपार्ट फ्रॉम दैट यूलोथ्रिक्स मैंने पहले ही लिखवा दिया. ओके, यूलोथ्रिक्स मैंने पहले लिखवा दिया. आगे पढ़ेंगे अपन. इसके अलावा एक्टोकार्पस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस स्पाइरोगायरा शोज non-flagellated type of isogamy, isn't it? Spirogyra, right? Apart from this, cladophora, you know this cladophora purpurens LSD बनाता है ना, मस्त. Okay, cool. So apart from that, Chlamydomonas debrayum is very important. देखो बेटा, Chlamydomonas बहुत मस्त सा एक स्पीशीज है, बताता हूँ क्यों. क्योंकि Chlamydomonas एनाइसोगेमस भी दिखाता है, बस उसका स्पेसिफिक एपिथेट चेंज हो जाता है. Chlamydomonas browni, ठीक है, Chlamydomonas browni. अपार्ट फ्रॉम दैट यूडोरिना पहले बता दिया मैंने. ओके, दीज आर गोइंग टू बी एनाइसोगेमस. इसके अलावा oogamous की बात करें थोड़े और अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी तो देखेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बताता हूँ क्या, एक मिनट. क्लेमिडोमोनस अगेन कॉक्सीफेरा. ओके, क्लेमिडोमोनस कॉक्सीफेरा. तो बेटा ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने पहले बताया वॉल्वॉक्स फ्यूकस. ठीक है, यहाँ पे कैरा भी आता है. कैरा इस साल भी क्वेश्चन आया था. कैरा से नीट 2021 में क्या क्वेश्चन आया था, दैट द एल्गे विच इज गोइंग टू बी मोनोइशियस. मोनोइशियस क्यों कहते हैं बेटा इसको? मोनोइशियस मतलब जिसके पास दोनों के दोनों, दैट्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल आल्सो, राइट. मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में, उसको बाइसेक्सुअल भी कहते हैं. तो अगर तुम इसके प्लांट देखोगे बेटा, तो देखो ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, एक फीमेल प्लांट होता है. ठीक है, ऊपर की तरफ इट इज़ फीमेल प्लांट, एंड नीचे की तरफ इफ यू सी दिस इज गोइंग टू बी मेल प्लांट. ओके, having this part, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, so I have made a rough diagram. Okay, so it's not properly correct, but yeah, I have just made to explain you guys. So यहाँ पे and the lower part of male is called as globule. तो ये बेटा आया था again 2014 में. You need to by heart this. Okay, very 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 important. And ये आया था तुम्हारा Chara is a monoecious plant. ये आया था तुम्हारा नीट 2021 में. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं बताता हूँ, ये जो मैंने रेड कलर से क्यों लिखवाया, इट्स हैज़ अ रीज़न गाइस. ये फालतू में नहीं लिखवाया कि एक्स्ट्रा 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 करके, नहीं. सी, ये जो था तुम्हारा, ये क्वेश्चन आया था एम्स में. आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट या ये क्वेश्चन आया ज़रूर था. सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ एल्गे शोज अ
प्रॉपर सेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब प्रॉपर सेट मतलब बेटा वो हर तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रहा है, आइसोगेमस एनाइसोगेमस ऊगेमस। तो बनी सी बात है क्लैमिडोमोनस, स्पेसिफिक एपिथेट चेंज हो रहा है, बट इफ यू सी क्लैमिडोमोनस जो है बेटा, इट शोज अ परफेक्ट सेट, इट शोज अ perfect set of sexual reproduction in algae, isn't it? It shows a perfect set of sexual reproduction in case of algae. So it's something which goes upon to be very 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 important. Okay, so that's how it goes. अभी अगर मैं बात करूँ फर्दर चीज़ों की, तो क्लेमिडोमोनस जो मैंने बता दिया वो ये सब चीज़ें करते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया क्लाइडोफोरा परप्यूरेंस, राइट, इससे एलएसडी बनता है, ये भी आता रहता है क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्लाइडोफोरा, हाँ। सो ये अपन पढ़ेंगे, ये भी एनसीईआरटी में है, कहाँ पे, इम्यूनोलॉजी चैप्टर में। तो इट फॉर्म्स एलएसडी, ठीक है, यूज्ड इन एलएसडी प्रोडक्शन। क्लाविसेप्स परप्यूरिया ये भी यूज़ होता है, इवन क्लाइडोफोरा भी यूज़ होता है, ठीक है, कुछ स्टेन्स क्लाइडोफोरा के यूज़ होते हैं, दोनों यूज़ होता है। सो या that's how it goes well. Apart from this guys, एक और एनटीए में इस पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। स्पाइरोगायरा की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो स्पाइरोगायरा अगर तुम देखोगे, अगर एक ही स्टेन है स्पाइरोगायरा का, मान लो ये है तुम्हारा स्पाइरोगायरा, ठीक है, तो अगर तुम एक ही स्टेन ले रहे हो स्पाइरोगायरा का, मतलब दो थैलाई स्पाइरोगायरा की एक साथ है, ये ए है और एक बी है, ए और बी दोनों सेम स्टेन के हैं, दे बोथ ऑफ आर सेम स्टेन। तो इस केस में जो स्पाइरोगायरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ध्यान से सुनना, द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेम स्टेन के बीच में होता है, इट अकर्स वाया कॉन्जुगेशन, क्योंकि मैंने वही बता रहा था आइसोगेमस में गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पाइरोगायरा टूटता नहीं है, ये मिल के क्रॉस फर्टिलाइज करके एक ए और बी स्टेन का स्पाइरोगायरा बनाता है। दैट्स व्हाट आई मीन दैट, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा, रिमेंबर, इट शोज लैटरल कॉन्जुगेशन, इसको लैटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं, ये एनटीए के पेपर में था इस साल, सो यू नीड टू नो दिस। इट शोज लैटरल कॉन्जुगेशन, ठीक है, इन केस ऑफ होमोथैलिक स्पीशी। व्हाट इज होमोथैलिक स्पीशी? सेम स्टेन के जो है, इन केस ऑफ होमोथैलिक स्पीशीज, इन केस ऑफ होमोथैलिक स्पीशीज। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एनटी के पेपर में मैंने एक और बड़ा गंदा क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे अभी भी याद है। क्लोरेला अपन पढ़ेंगे अभी जब क्लासेस पढ़ेंगे, ओके, दैट टाइम विल सी कि हाउ द थिंग्स आर, हाउ द ऑर्गेनिज्म इज। क्लोरेला की बात कर लूँ बेटा, तो वो जो होता है वो इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्लीज़ याद रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एनटी के पेपर में। सो इट शोज प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं क्लोरेला की बात करूं तो इट इज़ रिच इन प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एज वेल एज इट इज़ रिच इन विटामिन्स, एज वेल एज इट इज़ रिच इन मिनरल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पाइरोगायरा की बात करूं, दैट्स अ वेरी 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 क्रुशियल पॉइंट, ठीक है। ये अगर मैं स्पाइरोगायरा की बात करूं, इट इज़ ओनली रिच इन प्रोटीन्स, इट इज़ ओनली रिच इन प्रोटीन्स। तो ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मतलब अगर तुम बात करो सिंगल सेल प्रोटीन, अपन माइक्रोबायो वाले चैप्टर पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सिंगल सेल प्रोटीन के लिए तुम ही सोचो ना, सिंगल सेल प्रोटीन है तो सिर्फ स्पाइरोगायरा यूज़ होता है। बच्चों को डाउट होता है क्लोरेला क्यों यूज़ नहीं होता, बिकॉज बेटा क्लोरेला में सब कुछ है, आर यू गेटिंग दिस, उसमें प्रोटीन की उतनी मात्रा नहीं होने की वजह, मतलब एक फिक्स्ड मात्रा है, लेकिन स्पाइरोगायरा में ओनली प्रोटीन है, तो दैट्स गोइंग टू बी लॉट। सो दैट्स हाउ इट गोस, ओके। Uses, application will do in the next video, ठीक है, as well as will the classes will do in the next video. Hope you guys like this video. अगर पसंद आया हो तो पक्का लाइक करना, शेयर करना guys. It's something, I guess ये वाला कंटेंट तो मुझे नहीं लगता मिला होगा यूट्यूब पे कभी, राइट। सो ट्रस्ट मी, इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा है। ये जस्ट आई नो बिकॉज दिस इज समथिंग बेटा, ये टेस्टेड थिंग है, ये चीज़ें टेस्टेड है कि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मतलब नहीं आता, सच बता रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि ये क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, ठीक है। सो होप यू गाइज लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, कीप फॉलोइंग।